जटायु जी महाराज साधारण नहीं थे। गरुण जी की शैनी नामक पत्नी से इनका प्रादुर्भाव हुआ। जटायु जी दो उनके पुत्र थे, जटायु और एक और कौन भाई था, उसकी कथा अरण्य किष्किंधा कांड में आएगी, संपाति। ये दो भाई। तो इस प्रकार से संपाति एक दूसरी जगह पड़े हुए हैं, जटायु जी यहाँ हैं, उन्हें पता नहीं है संपाति को कि मेरा भाई है। ऐसे गीध राज सन भेंट भई बहुविधि प्रीति बहुविधि। बहुविधि का मतलब क्या था? भगवान श्री राम जी का उनसे एक रिश्ता था। क्या रिश्ता था? भगवान श्री राम जी ने जटायु को पिता कह करके संबोधित किया है, जटायु जी को अपना पिता बना लिया। और जटायु जी ने इसको माना कि नहीं माना? जब सीता जी को हरण करके रावण ले जा रहा था तो जटायु जी ने सीता जी को कहकर क्या कह करके पुकारा? सीते पुत्री करस जंत्रासा। ये जटायु जी। इनकी मैत्री कैसे हुई थी कि एक बार अयोध्या के ऊपर एक भयानक काल आया। अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराजाधिराज दशरथ जी महाराज से मित्रता थी। क्या हुआ? एक बार जब सन कृत्तिका नक्षत्र के अंत में, कृत्तिका नक्षत्र के अंत में थे, तब ज्योतिषियों ने राजा दशरथ जी को बताया कि अब शनैश्चर रोहिणी नक्षत्र को भेद कर शकट भेद कहते, इसको शकट भेद भी कहते हैं, इसको भेदेंगे और तब दानवों देवताओं सभी के लिए ये काल बड़ा भयानक होगा और सूखा यहाँ पर छा जाएगा। आज तक आपके अवध में आज तक अनावृष्टि नहीं हुई, लेकिन अगर ये भेदन हो गया तो अनावृष्टि हो जाएगी। तब चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से पूछा इसका उपाय क्या है? कहा इसके दो उपाय है। उसमें एक उपाय यह है कि दशरथ सूर्य शनि आपके रिश्तेदार लगते हैं। बोलो सूर्य क्या रिश्तेदार लगते थे दशरथ जी? क्योंकि सूर्य की छाया से ही शनि का जन्म हुआ है। उन्होंने कहा पहले तो आप निवेदन कर लें उनसे, और निवेदन सुनकर के मान जाए तो ठीक है, अपनी दृष्टि हटा लें, और ना माने तो फिर आप आक्रमण कर दो। दशरथ जी एक ऐसे राजा थे जो आक्रमण। अब महाराज वो जब शनि लोक के लिए गए, उन्होंने पहले सूचना भेजी, प्रार्थना की, पीछे से खड़े होकर के प्रार्थना की, सामने जाते तब तो जल जाते। दूतों ने बताया कि आपके पृष्ठ भाग में दशरथ जी आए हुए हैं और वो आपकी स्तुति कर रहे हैं। स्तुति करके जिन्होंने सुना उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। शनि ने आंखें बंद क्यों कर ली? कि कहीं राजा दशरथ के ऊपर मेरी दृष्टि ना पड़ जाए, वो जल जाएंगे। आंखें बंद करके वो दशरथ जी ने जब प्रार्थना की कि महाराज अनावृष्टि हटा लो, तो वो दशरथ जी को धन्यवाद देना चाहते थे कि आपके यहाँ तो साक्षात भगवान का प्रकट होने वाला है, आप आए, हमारी आपने शान बढ़ा दी। शनि जी महाराज ने सोचा कि मेरी दृष्टि दशरथ जी के ऊपर ना पड़े, इसलिए उन्होंने अपना मुख पीछे मोड़ लिया। पीछे मुड़कर के जो ही आंख खोली तो दशरथ जी पृष्ठभाग में ही थे। शनि की नजर पड़ी और देखते ही देखते दशरथ जी का जिस रथ पर वो बैठ के गए थे वो रथ जल करके खाक हो गया। दशरथ जी महाराज आकाश से नीचे गिरे। जटायु जी महाराज का पूरा जीवन परोपकार में था। वे किसी प्रशाखा पर बैठे हुए देख रहे थे वृक्ष पर, उन्होंने देखा कि एक कोई सत्पुरुष ऊपर से नीचे गिर रहा है। परोपकारी जटायु जी एकदम उड़ करके आए और अपने पंखों पर ही उन्होंने दशरथ जी को थाम लिया, नीचे उतारा, जल छिड़का, औषधि मिश्रित औषधियां सुगाई, दशरथ जी स्वस्थ हो गए। दशरथ जी ने देखा कि जटायु है, उन्होंने हृदय से लगा लिया। दशरथ जी ने जटायु से कहा, तब इनका परिचय नहीं था, उन्होंने कहा कि आप गिद्ध हैं, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपको जो भी वरदान मांगना हो आप वरदान मांग। जटायु जी से कहा तो जटायु जी ने कहा कि महाराज हमने जो सीखा है वो ये सीखा है कि कोई भी परोपकार किया जाए तो कभी कोई चीज मांगने की कामना से नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने ये जो परोपकार किया है कुछ कामना की बदले से नहीं किया, इसलिए मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। दशरथ जी ने कहा कोई बात नहीं, अगर आप मेरी संतुष्टि के लिए मांग लीजिए। तब जटायु जी ने क्या मांगा? कि आपका जो प्रथम पुत्र हो उस पुत्र को आप मुझे दे देना। तो दशरथ जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके उन्होंने कहा कि आपने मांगा भी तो ऐसा कुछ मांगा है जो आपको कभी मिलेगा नहीं। बोले हमने तो आपके बारे में सुना है, रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए बरु वचन न जाई, रघुवंशी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटते। कहा नहीं महाराज मैं आज भी पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन आपने जो वरदान मांगा है वो इसलिए पूरा नहीं होगा कि मेरी चतुर्थावस्था आ गई और अभी तक मुझे कोई संतान हुई नहीं, तो अब क्या संतान होगी? तो जटायु जी ने कहा कि मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं, अगर हो जाए तो दे देना। तो दशरथ जी ने महाराज ने कहा कि आपके मुँह घी शक्कर, अगर महाराज संतान पैदा हो गई तो रघुकुल रीति सदा चले आई,
प्राण जाए वर वचन न जाई। मैं आपको वचन देता हूं कि अपना पुत्र मैं आपको समर्पित कर दूंगा। जिस समय अयोध्या में चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी के आंगन में बधाइयां हो रही थी, ललनी घर बाजे अवध बधैया, बाजे अवध बधैया, ललनी घर बाजे अवध बधैया, ललनी घर बाजे अवध बधैया, अवध बधैया हो 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 अवध बधैया, ललनी घर अवध बधैया, ललनी घर बाजे अवध बधैया। रानी कौशल्या जी गैया संकल्पे, रानी कौशल्या जी गैया संकल्पे, गैया संकल्पे हो गैया संकल्पे, गैया संकल्पे हो गैया संकल्पे। अरे रानी कौशल्या जी गैया संकल्पे, रानी कौशल्या जी गैया संकल्पे। अरे सोने की सींग मड़ैया, ललने घर बाजे अवध बधैया, ललने घर बाजे अवध बधैया, ललने घर बाजे अवध बधैया। राजा दशरथ घर प्रगट भयो है, राजा दशरथ घर प्रगट भयो है, प्रगट भयो है, हाँ प्रगट भयो है, प्रगट भयो है, हाँ प्रगट भयो है। राजा दशरथ घर प्रगट भयो है, राजा दशरथ घर प्रगट भयो है। सुरन सुमन बरसैया, ललने घर बाजे अवध बधैया, ललने घर बाजे अवध बधैया हो, ललन घर बाजे अवध बधैया। बाजे ढोल झांझ झप बाजे, बाजे ढोल झांझ झप बाजे, बाजे ढोल झांझ झप बाजे, बाजे ढोल झांझ झप बाजे। अरुबारे अरुबादे शहनैया, ललने घर बाजे अवध बधैया, ललने घर बाजे अवध बधैया, अवध बधैया हो अवध बधैया, अवध बधैया हो अवध बधैया, ललने घर बाजे अवध बधैया, ललने घर बाजे अवध बधैया।
ललन घर बाजे अवध बधैया ललन घर बाजे अवध बधैया ललन घर बाजे अवध बधैया ललन घर बाजे बधैया बाजे बधैया बधाइयाँ हुई और उस समय पर जटायु जी महाराज आए। जटायु जी के सामने श्री दशरथ जी महाराज ने अपनी लालना को रख दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई में संकेत किया है कि सरे भस दान दीन सब काहू सरे भस दान दीन सब पावारा खाते सही पावारा नहीं ताऊ सर्वस दान इन सब काहू सर्वस दान दीन सब काहू यही पावारा नहीं ताहू यही पावारा नहीं ताहू यही पावारा खाना ही ताहू पावारा नहीं ताहू सर्वस दान दीन सब काहू और जेहि पावा राखा। तो जिसने पाया उसने भी रखा नहीं। सर्वस दान दीन सब काहू। तो भगवान की अत्यंत तो सर्वस्व क्या है? सर्वस्व भक्त का सर्वस्व उसका भगवान होता है। और जेहि पावा राखा नहीं ताहू सर्वस दान दीन सब खाहू जेहि पावा राखा तेहू नाही। उसने भी अपने पास में उसको रखा नहीं। अद्भुत दिव्य। तो यही जटायु जी महाराज हैं जो यहाँ पर आज कीदराज सन भेंट भई बहुविधि प्रीति बढ़ाए और गोदावरी निकट प्रभु रहे परन ग्रह छाए। और भगवान श्री राम जी गिद्धराज के पास में ही रहते हैं। अद्भुत दिव्य उनकी लीला होती है। इसलिए कहा है पितु के अंत क्रिया करवे को बड़ो पुत्र अधिकारी सो पितु क्रिया भरत कहूं सौंपी प्रभु खग क्रिया संवारी। तो गिद्धराज सन भेंट भई बहुविधि प्रीति बढ़ाए और गोदावरी निकट प्रभु रहे परन ग्रह छाए। भगवान श्री राम जी गोदावरी नदी के किनारे परन ग्रह छाए। भगवान वहां पर है। महर्षि ने कहा कि दंडक वन पुनीत प्रभु करहु। इस वन को अरण्य भी कहा गया और कहते हैं इसका नाम है एक दंडक वन। तो इसका नाम दंडक वन क्यों था? क्योंकि इस वन में जो वृक्ष हैं वो भी बड़े बड़े संत महात्मा हैं, बड़े बड़े तपस्वी लोग हैं। और एक तपस्वी के श्राप के कारण वो संत लोग वृक्षों के रूप इस जंगल में बन गए। इसलिए इसका नाम दंडक वन है। गोस्वामी जी ने लिखा, महर्षि अगस्त्य जी कहते हैं दंडक वन पुनीत प्रभु करहु। इस दंडक वन को आप पवित्र बना दो और उग्र श्राप मुनिवर कर हरहु। जो मुनिवर ने कुपित होकर के इन्हें श्राप दिया है अब आप उसे समाप्त कर दो। और वास करहु तहाँ रघुकुल राया और कीजे सकल मुनिन पर दया। यहाँ रहते हुए आप ऋषि मुनियों पर अपनी दया की वृष्टि कर दो।